अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही दिलचस्प और सबक आमीज किस्सा जो हमारे पुराने ज़माने से चला आ रहा है। ये कहानी है एक गरीब ज़मींदार और एक नागिन लड़की की, जिसमें छुपी हुई हैं ज़िंदगी की गहरी सच्चाइयाँ और अल्लाह ताला के फजलो करम की मिसालें। जब सुलेमान ने उस पत्थर को हटा दिया तो उसे अंदर एक गहरी सी खाई नजर आई, जिसमें से एक नूर सा निकला। अचानक उस नूर से एक खूबसूरत लड़की का चेहरा नजर आया जो बिल्कुल इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लड़की ने सुलेमान से कहा, ए नेक इंसान, मैं बहुत अरसा से इस खाई में बंद हूं। मैं एक नागिन हूं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे यहां कैद कर दिया था क्योंकि मैंने कुछ गलत काम किए थे। लेकिन अब मैं तौबा कर चुकी हूं और अल्लाह से माफी मांग चुकी हूं। सुलेमान पहले तो घबरा गया क्योंकि उसने कभी किसी नागिन से बात नहीं की थी, लेकिन लड़की की आवाज में इतना दर्द था कि उसका दिल पिघल गया। नागिन लड़की ने आगे कहा, मेरा नाम ज़ैनब है और मैं पिछले 100 साल से यहाँ बंद हूँ। तुम्हारी नेकी और अल्लाह की इबादत की वजह से आज मुझे यहाँ से निकलने का मौका मिल रहा है। सुलेमान ने हिम्मत करके पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, और तुम सच में नागिन हो? ज़ैनब ने जवाब दिया, हाँ, मैं नागिन हूं, लेकिन अब मैं तौबा कर चुकी हूं। तुम मुझे इस खाई से बाहर निकालो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हारी नेकी का बदला देने की कोशिश करूंगी। सुलेमान ने सोचा कि अल्लाह ने उसे ये मौका इसलिए दिया होगा कि वो किसी की मदद कर सके। उसने एक रस्सी की मदद से ज़ैनब को खाई से बाहर निकाला। जब ज़ैनब बाहर आई तो वो बिल्कुल इंसान जैसी लग रही थी, सिर्फ उसकी आंखों में एक अजीब सा जादू था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे दिलचस्प किस्से लाता रहूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। ज़ैनब को आज़ादी मिलने के बाद वो सुलेमान के सामने झुकी और बोली, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहती हूँ। तुम क्या चाहते हो? दौलत, सोना, चांदी या कुछ और? सुलेमान ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ अल्लाह की खुशी चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी बीवी और मैं अल्लाह की इबादत करते रहें और हलाल रिज्क खाते रहें। ये सुनकर ज़ैनब बहुत खुश हुई क्योंकि उसने समझा कि सुलेमान सच में एक नेक इंसान है। ज़ैनब ने कहा, तुम्हारी ये सोच बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हारे खेत में अल्लाह की बरकत कर सकती हूँ। तुम्हारा खेत अब हमेशा हरी भरी फसलें देगा और तुम्हें कभी गरीबी नहीं आएगी। ये कहकर ज़ैनब ने सुलेमान के खेत की मिट्टी को हाथ लगाया और कुछ कलमे पढ़े। फिर वो बोली, अब मैं जा रही हूं। मुझे जन्नत में एक जगह मिल गई है अल्लाह के फजल से, क्योंकि मैंने तौबा कर ली है और एक नेकी का काम किया है। सुलेमान ने पूछा, क्या नेकी का काम? ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें यह सिखाया है कि नेकी का बदला हमेशा अच्छा होता है। तुम जैसे नेक लोगों से मिलना मेरे लिए जन्नत की राह बन गया। कुछ दिन बाद सुलेमान ने देखा कि सच में उसका खेत पहले से कहीं ज्यादा सब्ज और हरा हो गया है। फसलें इतनी अच्छी आ रही थीं कि पूरे गांव के लोग हैरत में थे। सुलेमान की गरीबी खत्म हो गई, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। जब गांव वालों ने देखा कि सुलेमान की हालत अचानक से बेहतर हो गई है, तो कुछ लोगों में हसद पैदा हुआ। वो कहते थे कि जरूर सुलेमान ने कोई जादू टोना किया होगा या फिर कोई हराम का काम किया होगा। गांव का मालिक, जिसका नाम जफर था, वो सुलेमान से बहुत जलने लगा। उसने सुलेमान को बुलाया
और कहा, सुलेमान, तुम बताओ कि तुमने अचानक इतनी दौलत कहां से पाई है? क्या तुमने कोई चोर या लूट का काम किया है? सुलेमान ने सब्र से जवाब दिया, मलिक साहब, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये सब अल्लाह की रहमत है। मैंने सिर्फ किसी की मदद की थी और अल्लाह ने मुझे इसका अच्छा बदला दिया है। लेकिन जफर को यकीन नहीं आया। उसने सुलेमान पर इल्जाम लगाया कि वो झूठ बोल रहा था। कुछ गांव वाले भी जफर के साथ हो गए और वो सुलेमान को परेशान करने लगे। सुलेमान की बीवी फातिमा ने कहा, क्या हम सच बता दें कि क्या हुआ था? लेकिन सुलेमान ने कहा, नहीं, लोग हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह हमारा हाल जानता है, बस यही काफी है। एक दिन जफर ने सुलेमान के खेत में आग लगवा दी ताकि उसकी फसलें जल जाएं। जब सुलेमान ने यह देखा तो वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर भी उसने अल्लाह से शिकायत नहीं की। वो कहता रहा, अल्लाह जो करता है वो हमारी बेहतरी के लिए करता है। रात को जब सुलेमान सोया तो उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में ज़ैनब आई और बोली, सुलेमान, तुम परेशान ना हो। जो लोग तुम्हारे साथ जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें सजा देगा और तुम्हारा खेत अभी तक से भी ज्यादा हरा भरा होगा। सुबह जब सुलेमान अपने खेत में गया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि जहां खेत में आग लगी थी, वहां अब पहले से भी ज्यादा सब्ज और सुंदर फसलें उगी हुई थीं। ये अल्लाह का करिश्मा था। ये देखकर गांव वाले समझ गए कि सुलेमान सच कह रहा था और अल्लाह उसके साथ है। जफर को भी एहसास हुआ कि उसने गलत किया है, तो वो सुलेमान के पास गया और माफी मांगी। सुलेमान ने बख्श दिया और कहा, भाई, मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करता। अल्लाह सबको हिदायत दे। ये देखकर जफर और भी शर्मिंदा हुआ और उसने सुलेमान से दोस्ती कर ली। कुछ महीने बाद एक रात सुलेमान को फिर से ख्वाब आया। इस बार ज़ैनब ने कहा, सुलेमान, तुमने मेरे साथ जो नेकी की थी, अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया है। तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए जन्नत में एक मकाम तैयार हो गया है। सुलेमान ने ख्वाब में पूछा, ज़ैनब, तुम कहाँ हो अब? ज़ैनब ने जवाब दिया, मैं जन्नत में हूँ अल्लाह के फजल से, और वो सब जिनों और नागिनों को भी माफ़ी दे देता है जो सच्ची तौबा कर लेते हैं। सुलेमान की ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, लेकिन उसने कभी अल्लाह को नहीं भूला। वो रोज़ नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता और गरीबों की मदद करता रहता। उसकी बीवी फातिमा भी बहुत खुश थी और वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती। सालों बाद जब सुलेमान की मौत का वक्त आया तो लोग कहते हैं कि उसके चेहरे पर नूर था और वो मुस्कुरा रहा था। उसकी कब्र से भी खुशबू आती थी, जो इस बात का सबूत था कि अल्लाह ने उसे जन्नत में जगह दी है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा और इससे आपने कुछ सीखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे इस्लामी किस्से लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, और याद रखिएगा कि हर मुश्किल में अल्लाह का साथ है। बस हमें सब्र और यकीन रखना चाहिए।